बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 जो है इसको डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर को हमने अपना शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ही डील की है। आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू भी आप इसे कह सकते हैं या मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, मुतफर्रिक मशक, कि इस चैप्टर के अंदर जो जो कुछ हमने पढ़ा है उस सब का जो है रिव्यू करेंगे, इयादा करेंगे कि आया जो है हमने जो पढ़ा है वो समझ आई है या नहीं आई। तो पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर समराइज या कवर होता है। और यह आपने याद रखना है कि अगर हम ये जो अकॉर्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ जो है हर चैप्टर के करने हैं, सारे ही एमसीक्यूज़ भी और डेफिनेशंस भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज़ हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। तो ये हमने फर्स्ट डेफिनेशन ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। ये आपके पास बुक पेज नंबर 108 है। तो यहाँ पर हमने किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रुप डाटा। इसका मतलब ग्रुप डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसकी बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फिर हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स रेक्टेंगल सर्कल। ये हिस्टोग्राम की डेफिनेशन ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था कि हिस्टोग्राम हमारे पास जो होता है ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं। ये शेप जो हमें ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। और ये हिस्टोग्राम, अब यहाँ पर ये हमें जो शेप्स नज़र आ रही हैं ये रेक्टेंगल शेप्स हैं। इसका मतलब है हिस्टोग्राम जो है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल और मिली हुई हैं, एडजेसेंट आपस में जुड़ी हुई, ये सारी रेक्टेंगल्स हैं और आपस में सारी मिली हुई हैं, तो इन्हें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो इसकी बी ऑप्शन जो ये करेक्ट है। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ मैनी साइडेड क्लोज फिगर रेक्टेंगल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की भी हमने ये की थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है हमारे पास ये डेफिनेशन के अंदर ही था। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर, कि जिसकी साइडें अब इसकी साइडें काफ़ी सारी हैं, मैनी साइडेड। ये एक साइड है, ये फर्स्ट साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड और सिक्स साइड। साइडें काफ़ी सारी हों लेकिन शक्ल जो है ये क्लोज है, बंद है, ये क्लोज फिगर है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा नहीं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपके पास है बुक पेज नंबर, तो 4th MCQ हमारे पास जो है अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास बुक पेज नंबर 115 पर है। A table showing cumulative frequency against upper class boundaries is called cumulative frequency distribution. It is also called a less than cumulative frequency distribution, कि ये less than cumulative frequency distribution भी इसे कह सकते हैं। तो इसकी ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ये MCQs है। इन अ cumulative frequency polygon frequencies are plotted against midpoint अपर क्लास बाउंड्रीज क्लास लिमिट्स। तो इसकी जो है बी ऑप्शन, अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट जो है हम उसको प्लॉट करते हैं, उसको लिखते हैं। फिर 6 है अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर। कि अरिथमेटिक मीन जो हम करते हैं कि वैल्यूज़ का सम लेते हैं, फिर उसे डिवाइड किस पर करते हैं, तो डिवाइड जो हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर करते हैं। तो नंबर ग्रुप डिनोमिनेटर, तो इसकी जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है कि हम नंबर पर उसे डिवाइड करते हैं। अ डेविएशन इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट हिस्टोग्राम सम। तो ये कांस्टेंट है कि डेविएशन डी हमारे पास होता है। तो ये एक्सरसाइज 6.2 से पहले भी है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जो है हम कोई भी उसमें वैल्यू लेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किए नहीं है, याद ये रखना है कि डेविएशन जो है डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट हिस्टोग्राम सम। तो कांस्टेंट से जो इसका डिफरेंस हम लेते होते हैं और लेट करते हैं। ये अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, हिस्टोग्राम। तो ये हमारे पास जो है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो तो उसे हम ग्रुप डाटा कहेंगे, कि अगर क्लासेस बनी हो और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो। तो ये जो ए ऑप्शन है इसकी ये करेक्ट है।
मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन, कि अगर ऑब्जर्वेशन सिमिलर हों, ऑब्जर्वेशंस एक जैसी हों, कि मुद्दात जो हैं कि वैल्यूज़ सारी एक जैसी हैं, तो उसमें जो हमारे पास मीन है वो भी सेम वही आएगा। जी सपोज़ हम ये कोई यहाँ पर वैल्यूज़ लें कि एक स्टूडेंट है, उसने एक टेस्ट में जो है 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर सेकंड में भी 50 किए हैं, थर्ड में भी 50 और फोर्थ में भी 50। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इनमें उससे किसी स्टूडेंट ने जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब अगर हम इसका मीन बताना चाहें, मीन एवरेज बताना चाहें, तो एवरेज भी हमारे पास 50 आएगी। एवरेज मीन फाइंड करने के लिए इन सब को प्लस करेंगे, 50 + 50 + 50 200 आ जाएगा, और इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर। तो 200 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 50 आता है। इसका मतलब है अगर ऑब्जर्वेशन सिमिलर हों तो हमारे पास जो आंसर आता है मीन ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के, कि अगर कांस्टेंट के हो, कोई कांस्टेंट हो, तो क्या आ जाएगा, इज़ नेगेटिव के इटसेल्फ ज़ीरो, के इटसेल्फ के वही आ जाएगा। कि अगर मार्क्स सब सब्जेक्ट्स में 50 हैं तो उसकी एवरेज जो है, मीन जो है वो भी हमारे पास 50 ही आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 10th MCQs। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू रेशो ओरिजिन। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन है, ये आपके पास बुक पेज नंबर 129 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके एनुअल पेपर में भी ये डेफिनेशन आती है कि डिफाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये हमारे पास 4 होती हैं। सबसे पहली है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ। ये अरिथमेटिक मीन की खसूसियात हैं कि ये अभी हमने MCQs में भी किया है कि अगर ऑब्जर्वेशन सेम हो तो मीन जो है वो वही वैल्यू आएगी। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, कि अगर हम ओरिजिन ही चेंज कर दें, कि जो जहाँ से हम डाटा ले रहे हैं वो अगर हम चेंज कर दें तो वो मीन जो है वो चेंज हो जाएगा, अफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है इसका मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। अगर हम स्केल चेंज कर दें, मीन उसका स्केल किस तरह चेंज करें कि अगर हम मीडियन मोड ये फाइंड करें, ये भी एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, तो मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सम ऑफ द डेविएशन जो है यानी d जो है ये हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये क्वेश्चन हमने किए नहीं है, ये आपके पास ये जिस तरह देखें ये डेविएशन है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है d, इसे डेविएशन कहेंगे। इसका जो सम होता है ये हमेशा हमारे पास ज़ीरो आता है। अगर हम इस कॉलम को सम करें तो ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर यही इसकी 4th प्रॉपर्टी है कि मीन ऑफ द डेविएशन, तो ये हमेशा हमारे पास जो है वो ज़ीरो आता है। और नेक्स्ट जो फिर सम ऑफ द डेविएशन, कि सम जो है डेविएशन का d का सम जो है वो ज़ीरो आता है। तो ये इसमें 4 MCQs उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, कि अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस, स्केल चेंज कर दें। और ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब ये अभी उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं और उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये MCQs थे। फिर हमारे पास 13 है द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट x1 x2 x3। अब nth पॉजिटिव रूट ये हमने डेफिनेशन की थी। ये डेफिनेशन मोड क्या होता है, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है। मीन जो है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मीन की ये डेफिनेशन है हमारे पास। तो 13 ये था। फिर है 14 है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल अब ऑफ x1 x, यानी मीन का जो रेसिप्रोकल होता है, ये हमने डेफिनेशन इसकी डिस्कस की भी थी। तो ये हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन, हम आहंग औस इसे कहेंगे। द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट, किसी भी डाटा सेट के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आती है, क्या वो मोड है, मीडियन है या हार्मोनिक मीन है, तो वो हमारे पास मोड होता है। ये डेफिनेशन हैं सारी। अगर डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से की हुई हैं तो ये MCQs आप इजीली कर सकते हैं। द मैयर वी डिटरमाइन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, कि वो पैमाना जिसकी मदद से हम मिडल मोस्ट दरमियानी रकम बताते हैं, तो वो मीडियन हमारे पास होता है। तो इसकी A ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और फिर नेक्स्ट है द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कि जो 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दे किसी भी डाटा सेट को। 4 अब
4 में डिसाइल, डिसाइल का मतलब होता है 10, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल होता है 4, चारवीं, परसेंटाइल 100, इसका मतलब है क्वार्टाइल जो है कि 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं कोई भी उसको, किसी भी डाटा को, तो ये क्वार्टाइल जो है चारवीं जो है ये करेक्ट है। अगर 10 यहाँ पर आता तो फिर डिसाइल करते, अगर 100 आता तो फिर हम परसेंटाइल पे सर्कल कर देते इसे। द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज़ कॉल्ड, ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन की थी हमने। तो किसी भी डाटा सेट के अंदर जो है किसी भी डाटा का फैलाव जो होता है वो हमारे पास डिस्पर्शन होती है। द मेजर्स that are used to determine the degree or extent of variation in a data set is called measure of dispersion. और the extent of variation between two extreme observation of a data set, किसी भी डाटा सेट के अंदर जो है जो उसका फैलाव होता है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्व, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के दरमियान का जो फ़र्क होता है, तो ये डेफिनेशन हमने की थी, ये रेंज की थी, हद की थी कि कोई डाटे की हद कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन xi, यानी ये वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 अप टू n, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। तो ये हमारे पास जो है वेरिएंस की डेफिनेशन थी। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें स्क्वायर रूट आता है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन क्लास लिमिट, डिफाइन क्लास मार्क, व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी। ये सारी डेफिनेशन जो है हम कर चुके हैं। तो डेफिनेशन टोटल जो है इस चैप्टर की 14 डेफिनेशंस हैं, और ये याद रखना है कि इन 14 में से आपकी 2 डेफिनेशन जो है एनुअल पेपर में आपके कंफर्म आनी है। फिर नेम 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसके 6 मेजर्स हमारे पास होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल। उसमें से कोई से 2 के लिखने हैं नाम। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये पेज नंबर 129 पर जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 खसूसियात हैं अरिथमेटिक मीन की, 3 जो है यहाँ पर आपने राइट करनी है। डिफाइन मीडियन, मीडियन की डेफिनेशन कर चुके हैं। डिफाइन मोड, तो मोड की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज़ रेंज, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर आप एक और भी डेफिनेशन ऐड कर लें, डिफाइन वेरिएंस। तो ये डेफिनेशन जो है ये आपका होमवर्क है, आपने याद भी करनी है और फीडबैक आपने देना है कि आपने ये डेफिनेशंस की हैं या नहीं की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगर आप ये डेफिनेशन कर लेंगे तो फिर आपका जो MCQs हैं ये भी हो जाएंगे, और एनुअल पेपर में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।